जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि पंजाब में जो सियासी, मुआशी और आइनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसका क्या हल है, उनका क्या कहना है। खान साहब, इस वक्त पंजाब के अंदर जो है एक आइनी बहरान है, सियासी और मुआशी सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है, तो इसका हल क्या है? देखिए, इसमें हल तो ये है कि जल्द से जल्द, अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट से हम ये तवक्को करते हैं कि वो जल्द से जल्द फ़ैसला करेंगे और ये मसला जो है कि कौन चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हुआ था 22 तारीख को, उसका फ़ैसला मंजर आम पे आएगा, ताकि स्टेबिलिटी आए, पता चले कि किसके पास अथॉरिटी है और कौन माशी सियासी हालात को दुरुस्त करने का मजाज है आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक आपकी नज़र में डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो क्या आइन और कानून के मुताबिक थी? वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट यही बात सुन रही है। मुनासिब तो नहीं है कि कहूँ, लेकिन मेरी आपने राय पूछी है तो मैं समझता हूँ कि वो रूलिंग दुरुस्त नहीं थी। अगर पिछला फ़ैसला जिसकी रोशनी में उन्होंने कहा है कि हम ये रूलिंग दे रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इस्तदलाल करके ये रूलिंग दी थी, तो मैं नहीं समझता कि वो फ़ैसला ये कह रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी की जब हदायत है तो उसके ख़िलाफ़ वोट डाला जा सकता है, क्योंकि इस केस में पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी उसकी तो हदायत यही थी कि PMLQ की तरफ से कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डालें, तो लिहाजा इस बात पर उनके वोट जो थे उनको डिसअलाउ नहीं किया जा सकता था। ये जो डिप्टी स्पीकर था उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत पढ़ा है, गलत तशरीह की है उसकी और उस पर गलत अमल किया है। अगर सही माने में उसको देखा जाए तो वो ये नहीं कहती कि पार्लियामेंट्री पार्टी के फ़ैसले के बरक्स जो है वो वोट डाला जा सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खान साहब, इस वक्त जो है एक बहरानी कैफियत भी है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो है वो एक बयानिया जो है वो बड़ा तक़वियत पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बातें की जा रही हैं, फ़ैसला मुतवक्के फ़ैसले, जैसे आपने कहा कि आपकी राय में ये हो सकता है, तो उसको बुनियाद बनाकर जो है वो तनकीद की जा रही है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए ना, इस वक्त ये बात सियासी जमातें कह रही हैं कि फुल कोर्ट बैठे। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट बनाना जो है वो सवाबदीद है चीफ़ जस्टिस की। दूसरी बात ये है कि पहले जितने फ़ैसले हुए हैं पिछले दिनों में वो 5 जजेस के फ़ैसले थे, चाहे वो ये वोट काउंट करने या ना करने के हवाले से था, या फिर जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासम सूरी के रूलिंग के बारे में भी 5 रुकनी बेंच ने बैठ के फ़ैसला किया था। तो कोई बज़ाहिर वजह समझ नहीं आती कि आप क्यों 5 जजेस के फुल बेंच से ज़्यादा तादाद के जजेस के बेंच की आप मुतालबा कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ज़्यादा यही हो सकता है कि चीफ जस्टिस 5 जजेस का बेंच बना के इसका फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो भी मुतालबा कर रही है फुल कोर्ट रेफरेंस का, पटिशन भी दायर कर दी है। जो सुप्रीम कोर्ट बार का कंडक्ट है इस वक्त, आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ बहुत गैर मुनासिब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार हो या बार काउंसिल्स हों, हाई कोर्ट बार्स हों, सबको आज़ाद अदारे होना चाहिए। आज़ाद अदारे रहे हैं क्योंकि ये मुंतखब अदारे हैं, वकीलों के मुंतखब हैं, किसी सियासी जमात के मुंतखब नहीं हैं कि वो सियासी जमात का ब्रीफ उठा ले और सियासी जमात के नुमाइंदे बन जाए। उन्हें वकला के नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब किया गया है, सियासी जमात के नुमाइंदे के मुताबिक नहीं उनको मुंतखब किया गया। लिहाजा वो अपने बुनियादी जो फंक्शन है, जो इस मकसद के लिए उसके ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, वो वकला, उनका काम सिर्फ वकला की नुमाइंदगी करना है सियासी जमातों के लिए। खान साहब, आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जजेस की तैनातियों के हवाले से कि सीनियरिटी को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इस पर जो आपका मौक़िफ़ है, और दूसरा क्या लाहेअमल क्या होगा आपका और आपके ग्रुप का हाई कोर्ट बार या जितनी भी बार हैं? देखिए, ये जो मौक़िफ़ है कि अब जो तकर्रियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मुताबिक होनी चाहिए, इस पर कोई ग्रुप्स के दरमियान इख्तलाफ नहीं है। सारे वकला के ग्रुप्स इस पर मुत्तफ़िक हैं।
कि सीनियरिटी ही बुनियाद होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की। उस हवाले से पिछले साल हमने 5 या 6 कन्वेंशंस किए थे। कराची में किया, लाहौर में किया, मुल्तान में किया, इस्लामाबाद में किया, पेशावर में किया। मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट बार्स के सदूर मुख्तलिफ़ ग्रुप से थे। मसलन सिंध हाई कोर्ट बार का जो ग्रुप थे, जो सलाउद्दीन अहमद साहब थे, वो हमारे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। बुटर साहब, मकसूद बुटर साहब हमारे, और उसके बरक्स इस्लामाबाद बार के उस वक्त जो सदर थे वो दूसरे ग्रुप से थे, पेशावर वाले दूसरे ग्रुप से। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे इस पर मुत्तफ़िक हैं, सारे पाकिस्तान के वकला कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्री जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, पसंद नापसंद बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। उनकी तकर्री में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज है जिस हाई कोर्ट का, जहाँ से आपने जज लेना है, उसको मुकर्रर किया। अच्छा खान साहब, आखिर में एक नुक्ता रह गया था, वो ये पूछना था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सारी बहस चल रही है, इसका हल क्या हो सकता है? एक दूसरा, अगर ये थोड़ा सा मामला इल्तिवा में चला जाता है तो पंजाब की काबीना कैसे चलाई जाएगी? तीसरा, जो कल काबीना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्तसर काबीना रखी जाएगी, तो ये काबीना इतनी बड़ी बनाई गई है, क्या कोई ख़ास मकसद है? मैं ये कुछ कह नहीं सकता, ये तो उनको पता होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का जो स्पिरिट है वो ये है कि आप सिर्फ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से ये तवक्को नहीं की जाती कि वो 40 मिनिस्टर्स की काबीना बना देगा। अभी तो पता नहीं कि 2 दिन अभी और हो, 4 दिन और हो। तो आपको जब तक कि आपके हक़ में फ़ैसला आके आप वाकई ही चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर हो जाते, तब तक उस बड़ी काबीना बनाना बिल्कुल नामुनासिब है और उस हुक्म की भी नफ़ी है जो सुप्रीम कोर्ट ने सैटरडे में इनको कहा था कि तुम एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो उतनी देर के लिए जितनी देर तक एक मुकदमा सुना जा रहा है। ये बहरान आज हल होता नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को एहसास है इस बात का कि ये मुल्की बहरान है, उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल भी है और 2 सियासी जमातें भी जब आमने सामने होती हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जब रूलिंग आई तो वो आइन, कानून और उसके मुताबिक थी, उसको बड़ा जो है वो हौसला अफजा किया गया। अब जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आई है तो उसको जो है वो आइन के बरक्स वही लोग करार दे रहे हैं जो इससे पहले कह रहे थे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। वो मरियम नवाज़ हों, वो इत्तेहादी जमातें हों, सियासी इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त मौजूदा हैं, वो अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं और एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं बनाया जाएगा तो अदालती कार्रवाई का जो है वो बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मामलात पर जबकि फ़ैसला भी नहीं हुआ और कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत है और असरअंदाज होने की कोशिश सियासी जमातों की तरफ से, और इस दफ़ा तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कुछ कानूनी बड़े कानूनदान जो हैं वो भी कुछ एतराज़ात कर रहे हैं और मुतालबात कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये नाजायज़ बात है, क्योंकि बेंच बनाना चीफ जस्टिस की स्वाबदीद होती है। उसको आप दबाव में डालकर उससे अपनी मर्ज़ी का बेंच नहीं बनवा सकते। लिहाजा ये कहना कि फुल कोर्ट बनाई जाए, ये चीफ जस्टिस की मर्ज़ी पर छोड़ें, उनकी स्वाबदीद पे छोड़ें। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबा और जायज़ मुतालबा ये हो सकता है कि फुल बेंच जो सुन रहा है उसको 5 का कर दिया जाए, क्योंकि पिछला जो फ़ैसला है इस नुक़ते पर वो 5 जजेस के बेंच का है। 5 जजेस के बेंच तक इसको वसी कर सकते हैं। उससे आगे मुतालबा करना मैं समझता हूँ किसी तौर पे जायज़ नहीं। दूसरी बात जो ये है कि कुछ सियासी जमातें अदलिया पर या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं और एक धमकी आमेज़ रवैया सामने आ रहा है जो कि बहुत अफसोसनाक है। मैं ये कहूँगा वकला अदलिया के साथ हैं इसमें। अगर किसी किस्म की भी कोई ज़्यादती करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह ताला वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे और सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म के दबाव, चढ़ाई, नाजायज़ जो गुफ्तगू है
उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब मौजूद थे। इनका ये कहना है कि इनकी राय के मुताबिक जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने कानून की तशरीह दुरुस्त अंदाज में नहीं की, और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस केस पर फैसला कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को मुल्क में मौजूद बहरान का अंदाज़ा है और जल्द ही इस केस का फ़ैसला भी हो सकता है। जी।